Clear? Now recording has started. तो ठीक है, दोनों ज्वाइन कर लिए आप लोग? यस सर। आई थिंक चेक करना पड़ेगा ये रिकॉर्डिंग में है। हाँ, यस। आपको विजिबल हो रहा है ना कि ये रिकॉर्ड हो रहा है? यस सर। ठीक है, गुड। नाउ लुक एट दिस। सो ये सब में हमने ये देख लिया डियर। नाउ विल सी द नेक्स्ट सिचुएशन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सी द क्वेश्चन इज इफ I plus IB, A plus IB into C plus ID into E plus IF into G plus IH, इन पूरे का प्रोडक्ट A plus IB दिया हुआ है, A plus IB, then show that, अपने को शो करना है, then show that, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और आपके मिसलेनियस में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू, अपने को प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस वी हैव टू शो। ठीक है, ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी प्लस ये दिया हुआ ए प्लस आई बी, देन अपने को ये शो करना है डियर। ठीक है, सो लुक एट दिस, हाउ विल स्टार्ट, व्हाट इज गिवन, गिवन लिख लीजिए फिर से, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ एंड जी प्लस आई एच। दिस इज गिवन, ए प्लस आई बी दी हुई है। ठीक है, अब अपने को ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। ठीक है, बात समझे? ये ऊपर मैंने कॉन्जुगेट कर दिया। अब कॉन्जुगेट में रूल क्या था, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट करते हो तो Z1 अलग कॉन्जुगेट लेके इनटू हो जाएगा और Z2 को भी आप अलग कर सकते हैं। ये बात समझे? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। हाँ बोलिए, ये क्लियर है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट का? यस सर। तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी, ये हो जाएगा c माइनस आई डी, ये हो जाएगा e माइनस आई एफ, ये बन जाएगा g माइनस आई एच। सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट हो गया। और ये क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। क्लियर? अब जो ये पहले बिना कॉन्जुगेट था, हमने कॉन्जुगेट लिया ना, तो पहले तो क्वेश्चन में बिना कॉन्जुगेट था। अब ये कॉन्जुगेट को ऐसा मैं धीरे से निकाल देता हूं। क्लियर? यानी जो क्वेश्चन था वो है। अब इन दोनों को इनटू कर दीजिए। फर्स्ट को मैंने कॉन्जुगेट लिया तो ये मिल गया। अब इन दोनों को इनटू करोगे तो ये सब देखो इनटू होके क्या आएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों इनटू होके सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड दिस इज जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये साइड भी इनटू होके क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इस स्टेज के बाद ऐसा लिख सकते हो, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट। ठीक है, तो मैंने ऊपर ऐसा बार दिखा दिया था, आप इधर लिख दीजिए, तो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। तो ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी अलग अलग हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से, और फिर 1 और 2 को मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। आ गया ना प्रूफ? समझ में आई बात? बोलिए, समझे या नहीं समझे? यस सर। सिंपल था, प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना था। यानी इसको मैंने इधर कॉन्जुगेट और इधर कॉन्जुगेट किया,
तो ये a माइनस आई बी सी माइनस आई डी आया, इसको वापस जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उससे इनटू कर दिया, हमारा LHS इक्वल्स टू RHS, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आ गया एक साथ। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? प्रॉपर्टीज वी हैव यूज Z1 इंटू Z2 पे बार अगर होता है तो आप Z1 बार इंटू Z2 बार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 Z1 Z2 Z3 Z4 था, चारों के कॉन्जुगेट निकल गए और फिर जो क्वेश्चन दी हुई थी उसके साथ इंटू करा दिया। फाइन, क्लियर है ये सम? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ Z1 हमने लिया 2 माइनस आई, Z2 लिया, दिस इज वी हैव टेकन 1 प्लस आई, ठीक है, तब अपने को चाहिए फाइंड मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसका मॉडुलस वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, तो पहले तो Z1 Z2 का वैल्यू डाल दीजिए इसमें, आंसर जब करेंगे आप तो मॉड Z1 है 2 माइनस आई प्लस Z2 इज 1 प्लस आई और ये प्लस 1 अपॉन Z1 इज 2 माइनस आई, Z2 है 1 प्लस आई, तो माइनस है तो दोनों साइन माइनस हो गया, एंड प्लस 1। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द क्वेश्चन से आपने वैल्यूज डाला, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2 to 4, 4 मिल जाएगा ऊपर, ये आई और आई गेट कैंसिल, ठीक है ना, नीचे कितना आ गया 2 माइनस 1 और माइनस 1 कैंसिल, 2 माइनस 2 आई, 2 माइनस 2 आई, ठीक है। तो आपको मॉडुलस का प्रॉपर्टी याद है ना, Z1 अपॉन Z2 क्या करते हैं, मॉड Z1 भी कर ले सकते हैं और मॉड Z2 भी सेपरेट कर सकते हैं। कांस्टेंट का मॉडुलस 4 ही होगा और इसका क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, मॉडुलस ऐसे ही निकालते हैं आप, मॉड Z क्या होता है फॉर्मूला, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होता है ना ये सारे फॉर्मूलाज, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कांस्टेंट का मॉडुलस 4 ही रह जाएगा, अगर वो माइनस होता अंदर में तो प्लस 4 लिखते, मॉड है, और ये कितना हो गया डियर 4 4 8, यानी रूट 8, रूट 8 को आप 2 रूट 2 भी लिखते हो, 2 रूट 2, तो आंसर आ गया 2 और 2 2 फिर से रूट 2 मिल गया, रूट 2 इज द आंसर। ठीक है ना, ये 2 से 2 गया और रूट 2 को आप 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिखते हैं तो रूट 2 कैंसिल, एक रूट 2 रह गया। समझ में आई बात? मॉडुलस निकाला आपने, मॉडुलस, मॉडुलस के लिए फॉर्मूला था ना मॉड Z इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यस सर। तो Z1 Z2 की वैल्यू डाल दीजिए, हमें कोई जरूरी नहीं है A प्लस आई बी बनाने का, क्योंकि मॉड का प्रॉपर्टी है, मॉड Z1 अपॉन Z2 में ऊपर भी मॉड कर दीजिए नीचे भी मॉड कर दीजिए, तो जरूरी नहीं हमें A प्लस आई बी बनाने का अंदर, x प्लस आई वाई, प्रॉपर्टी से कर लिए काम, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए। यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है, see the next problem is if a plus ib, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है x प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, तब अपने को प्रूफ करना है डियर, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर,
ठीक है, दिस इज द सिचुएशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो कैसे स्टार्ट किया जाए, तो जो गिवन है वो लिखिए पहले, ए प्लस आई बी, ये दी हुई है, इसको एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर को ब्रेक कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस 2x आई, 2ab, बी स्क्वायर आई स्क्वायर हुआ, आई स्क्वायर आपको पता है -1 है, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको आप तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल को एक साथ रख लीजिए, ठीक है, और इमेजिनरी को एक साथ कर लीजिए, ऐसा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई इंटू 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, रियल देखो एक साथ ले लिया और आई 2x आई अपॉन 2x स्क्वायर अलग कर लिया। ये क्या है, a प्लस आई बी। अब अपने को क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। आप बताएंगे क्या करना पड़ेगा इसके आगे, आप दोनों में से कोई बताइए, कैसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ला सकते हैं, बोलिए। स्क्वेयरिंग देम। एक को माइनस, क्या करें, स्क्वायर करने से आई तो रह ही जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, कॉन्जुगेट लीजिए ना डियर। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस तरह का सम किया है ना, लुक एट दिस, कॉन्जुगेट करने से मिलता है ना, इंटू करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यस सर। तो इसको आप कॉन्जुगेट कर दीजिए, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस, या लिख दो आप, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। तो a प्लस आई बी अब क्या बन जाएगा, a माइनस आई बी। यहां पे केवल ये प्लस आई की जगह माइनस आई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस आई इंटू 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ये पूरा बीच का साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 लीजिए और ये इक्वेशन 2 लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये साइड में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा ना। ये भी तो a प्लस आई बी और a माइनस आई बी है। इसको अगर आप a लो और a प्लस आई बी ये हुआ, ठीक है, और ये a माइनस आई बी ये हुआ, ठीक है ना। तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर यानी ऊपर बी स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर और नीचे बी स्क्वायर। ठीक है, इंटू समझे। अब आप इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कीजिए, सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम हो गया, ये आ गया x पे 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया 4x स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया ये होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना है, दिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। चेक कीजिए। यस सर। सो ये गिवन था a प्लस आई बी, पहले आपने अंदर का होल स्क्वायर तोड़ा, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लगाया, फिर कॉन्जुगेट लिया बोथ साइड, तो a प्लस आई बी ये बन गया a माइनस आई बी, और ये जो प्लस है ये बन गया माइनस आई, आई बिकम्स माइनस आई। अब दोनों इक्वेशन को इनटू कर दिया और यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन किया,
तो ये +4 और माइनस +2x² हो गया, यानी x4 +2x² +1, मतलब ये x² +1 का होल स्क्वायर है। क्लियर बच्चों, समझ में आया? बोलिए तन्मय, क्लियर हुआ डियर? यस सर। ठीक है, तो ये सब सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये आपके सभी के टेस्ट और एग्जाम में यही सब सम आएंगे। इस तरह से अच्छे Yes, से sir. प्रैक्टिस करना है। तन्मय, आप किस कॉलेज में एडमिशन लिए अभी? सर एक्चुअली मैंने मेरे गांव को कॉलेज लिया। गांव के कॉलेज, यहाँ पे अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है ना? यस सर। वेरी गुड। लेकिन 11 देने जाना पड़ेगा ना? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिएगा, कोई बात नहीं। आप अच्छे से सब कुछ रिकॉर्डिंग में रखिए, सब कॉपी में यस सर, लिखिए, यस सर। मेंशन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे डियर। और आप भी शांतनु। Yes, sir. चलिए आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, बड़ा बेसिक सा सम लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ of 1 plus I upon 1 minus I minus 1 minus I upon 1 plus I, इसका मॉडुलस चाहिए। तो आपको पता है कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो इसका मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? √x² प्लस y², यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अपने को ये Yes, sir. इसको x प्लस आई वाई बनाना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ गया 1 माइनस आई, एलसीएम लेना पड़ेगा ना, 1 प्लस आई, ये हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्लियर है अलजेब्रा। अब ऊपर को होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर, नीचे हो गया 2 हुआ, समझे? a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Yes, sir. अब इधर का ब्रैकेट ओपन कीजिए, 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखिए, -1 प्लस 2i, और ये -1 आया और माइनस के कारण ये +1 हो गया अपॉन 2। तो अपने पास कितना रह गया? 2i। चेक इट, 1 1 1 1, 2i अब प्लस 2i, 4i/2 मतलब 2i। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ दिस, क्वेश्चन लिख देते हैं या आप सीधा लिखिए मॉडुलस ऑफ, यहाँ ऐसा मॉडुलस कर देते हैं, कोई बात नहीं। सो फाइनली मॉड ऑफ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिख दीजिए, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, ये पूरे का मॉडुलस निकाल रहे हैं ना आप। तो ये मॉड 2i हो गया। मॉड 2y क्या होगा? x 0 स्क्वायर है, y 2 का स्क्वायर, आंसर इज 2। Yes, sir. क्लियर हुआ? तो मतलब आपने मॉड जो ये क्वेश्चन था, लेट से इसको आप z भी लेके कर सकते थे, है ना, z लेट z इक्वल्स टू, यहाँ पे ये मॉड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा मॉड z लिख देते। ठीक है, और 2i का मॉडुलस, x इसका 0 है, y इसका 2 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला है मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ z, इसको मॉड z से डिनोट करते हैं, विच इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये सम? Yes, sir. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।
जो हमने एम्पलीट्यूड सीखा था, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड या जिसको आर्गुमेंट बोलते थे, तो मॉडुलस को हम आर से लिखते थे, मॉड जेड, आर्गुमेंट थीटा को लिखते थे tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है, और चार्ट याद रखते थे आप, अल्फा पाई माइनस अल्फा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा और माइनस अल्फा, यही चार्ट याद रखिए, ये सीबीएसई स्टेट सभी को यूज होता है, ठीक है ना। ये चार्ट आपका कब ये चार्ट यूज करना है, जब आपको एम्पलीट्यूड निकालना होता है, ठीक है। फिर हमने आपको लास्ट में क्या लिखा था, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म याद है किसी को, पोलर फॉर्म ऑफ जेड एक्स प्लस आई वाई के लिए क्या लिखा था, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। आर का मतलब मॉडुलस, और यहाँ जो थीटा आएगा वो आएगा एम्पलीट्यूड निकालेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और थीटा की जगह वो एंगल डाल देंगे और आर की जगह मॉडुलस का वैल्यू डाल देंगे, तो इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म। अब जैसे अब क्वेश्चन दिया होता है और उसको पोलर फॉर्म बनाना होता है, जैसे क्वेश्चन है 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है, इसका पोलर फॉर्म चाहिए डियर, तो पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर लाना पड़ेगा, तो सब कुछ ब्रेक कीजिए, 1 प्लस 7i नीचे का होल स्क्वायर 4 माइनस 4i प्लस आई स्क्वायर, ये हो गया डियर 1 प्लस 7i, आई स्क्वायर मतलब -1, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 4i, यहां तक समझे। अभी मुझे a प्लस आई भी मिलाना है, अब क्या करना पड़ेगा इसके बाद, बताएं आप दोनों क्या करना पड़ेगा इसको, इसके बाद क्या करते हैं, सर मल्टीप्लाई, हाँ हाँ रैशनलाइज वही कर लेंगे, 3 प्लस 4i से रैशनलाइज कर देंगे, अपोजिट साइन लेते हैं, देखिए आप इंटू होके क्या आता है, ऊपर इंटू कीजिए, 3 प्लस 4i प्लस 21i प्लस 28i स्क्वायर, नीचे कितना हुआ 25, 28i स्क्वायर का मतलब -28, -28 प्लस 3 -25, 21 प्लस 4 25i डिवाइडेड बाई 25, क्या मिल गया अपने को, -1 प्लस i, ये आ गया हमारा जेड, करेक्ट। तो जो ये क्वेश्चन इतनी यहां दी हुई है, पहले तो ये काम हुआ कि आपको ये बनाना पड़ा, ठीक है, जब ये बना तब आप जाके मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, तो पहले मॉडुलस विच इज मॉड जेड आर से रिप्रेजेंट होता है, क्या आएगा ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, x -1 है y 1 है, ये आ गया √2। अब निकालेंगे आर्ग्यूमेंट थीटा tan इनवर्स y क्या है 1, x क्या है -1, तो यहाँ पे अल्फा क्या लेंगे, कौन सी डिग्री लेंगे, अल्फा क्या बताया था, माइनस भूल जाने के लिए, और tan इनवर्स 1, tan में किसकी डिग्री 1 होती है, बोलिए, लास्ट क्लास किया है ना हमने आर्गुमेंट, 2 क्लास से आर्गुमेंट चल रहा है ना डियर, भूल गए क्या सब कुछ, प्रैक्टिस करो। हमने क्या बोला था, tan में 1 किसका डिग्री होता है, भूल गए, 45 डिग्री होता है डियर, tan 45 1 होता है ना, π/4, तो अल्फा यहाँ पे क्या लिखना था, π/4, 5 माइनस नहीं ध्यान में रखते हैं, ये हमारा tan इनवर्स -1 आया ना, तो -1 का नहीं देखा जाता है, 1 का देखना होता है, अल्फा π/4 आया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में बताइए, -1 प्लस आई किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, सर
सर सेकंड। x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो सेकंड पे आएगा। सेकंड में चार्ट क्या कहता है? सेकंड में चार्ट क्या हो जाता है? पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा, तो थीटा कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 4, यही होगा ना? ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो देखो r आ गया विच इज √2, थीटा आ गया 3 पाई बाई 4। तो पोलर फॉर्म लिख देंगे, पोलर फॉर्म r इज √2 cos थीटा, थीटा की जगह आ गया 3 पाई बाई 4 प्लस i साइन 3 पाई बाई 4। ठीक है, यही हमने लिखा है पोलर फॉर्म, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। थीटा निकालना होता है, थीटा का मतलब आर्ग्यूमेंट और r का मतलब मॉडुलस, मॉड z। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में इस तरह से की जाती है। पहले तो आप इस z को x प्लस आई बाई फॉर्म बनाए, यहां पहुंचे आप। उसके बाद फिर आपने मॉडुलस निकाला r, ये √2 आया। फिर आपने थीटा निकाला, tan इनवर्स 1/-1, tan इनवर्स -1। तो 1 आप देखते हैं किसका होता है? पाई बाई 4। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे पाई माइनस अल्फा होता है, पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। और तब जाके फाइनली आप पोलर फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 2 क्लासेस में आपको सेपरेटली मॉडुलस निकालना, आर्गुमेंट निकालना, दोनों इसलिए सिखाया ना कि आप इस तरह के सम कर पाएंगे पोलर फॉर्म। ठीक है, आइए एक और सिचुएशन देखते हैं पोलर फॉर्म का। क्वेश्चन इज, पोलर फॉर्म लिखना है z इक्वल्स टू 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i। ठीक है, तो पहले इसको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा a प्लस आई बी। तो क्या करेंगे आप? रैशनलाइज करेंगे, 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i इंटू कीजिए 1 प्लस 2i, 3i प्लस 6i स्क्वायर। नीचे कितना हो गया? 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज -5 प्लस 5i, 6i स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 -5 बाई 5। ये कितना आ गया? -1 प्लस i। देखो प्रीवियस सम की तरह ही आ गया ना ये, -1 प्लस i। यस सर। तो इसका भी r और थीटा वही हो जाएगा, r भी इसका वही होना है, रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज √2। इसका भी थीटा निकाल लेते हैं, थीटा इज tan इनवर्स y 1/x -1, यानी tan इनवर्स -1। तो हम 1 का देखते हैं, अल्फा यहाँ पे कितना है? tan इनवर्स 1 यानी पाई बाई 4। ये कॉम्प्लेक्स लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेकेंड पे क्या होता है? पाई माइनस अल्फा, थीटा आ गया पाई माइनस पाई बाई 4। सेम हो गया ना प्रीवियस सम की तरह। सो दिस इज 3 पाई बाई 4, थीटा आ गया। पोलर फॉर्म लिख लीजिए, r है अपना √2, थीटा कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस i साइन 3 पाई बाई 4। तो लकीली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर सेम मिल गया दोनों। सिंप्लीफाई करने पे ये भी आ गया -1 प्लस i। ठीक है, यस सर। तो ये पोलर फॉर्म था डियर। आप पोलर फॉर्म निकालने आने चाहिए आपको, करेक्ट? इस तरह के सम में मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे लास्ट क्लास में, आप व्हाट्सएप पे चेक कीजिए, उसमें हमें आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म निकालने थे। आप लोगों ने ट्राई नहीं किया लगता है, ट्राई कीजिए और डाउट यू कैन आस्क, है ना? आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखिए डियर।
एक क्वेश्चन है इफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है. इफ x प्लस आई वाई होल क्यूब is equals to u plus iv, then show that u upon x plus v upon y, u upon x plus v upon y is 4 times of x square minus y square. ठीक है, ये प्रूफ करना है. तो गिवन जो है उसको लेके आते हैं. गिवन x प्लस आई वाई होल क्यूब, x प्लस आई वाई होल क्यूब इज u प्लस आई वाई v. ठीक है ना. तो अपने को डेयर या तो u और v निकालना होगा या x और y. तो यहाँ LHS में डाल देंगे, RHS मैच कर लेंगे. a प्लस बी का होल क्यूब ब्रेक कीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब. अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना, a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ठीक है, तो इसको ब्रेक कीजिए. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी आई वाई का क्यूब. ठीक है, इधर भी ये तो u प्लस आई बी है, इधर तो कुछ भी नहीं है. अब यहाँ पे देखिए, ये x क्यूब हुआ, ये आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर में माइनस हो जाएगा, माइनस 3x वाई स्क्वायर. ये i है यहाँ, i 3x स्क्वायर y, और ये आई क्यू आ जाएगा, आई क्यू वाई क्यू. आई क्यू क्या होता है, माइनस आई वाई क्यू, यू प्लस आई बी. देखो डियर, आप इस लेवल पे ये सब चीज करने आने चाहिए, कंफ्यूज मत होइए ये सब चीजें. हाँ, पिछले 1 महीने से आप लोग यही कर रहे हैं, तो अब आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए. 10 दिनों से ऑलमोस्ट हम लोग यही कर रहे हैं, इंटू. ठीक है ना, आई की वैल्यू इंटू करने पे आई स्क्वायर क्या होता है, आई क्यू. अब आप कंफ्यूज मत होइए. एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर ये आया, प्लस आई कॉमन लीजिए, तभी हम रियल एंड इमेजिनरी को इक्वल कर पाएंगे. वाई क्यू इक्वल्स टू यू प्लस आई वी. आपको पता है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा. तो रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा दोनों साइड. तो u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर. ठीक है, और v क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब. ठीक है, ये और भी समझे दोनों साइड, ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट. यस सर. अब आप LHS RHS में डाल दीजिए. LHS में u बाई एक्स प्लस बी बाई वाई है, वैल्यू डाल देंगे. u बाई एक्स, LHS लिख लीजिए, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई. u है हमारा x, एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, x 3y स्क्वायर अपॉन ये x है, प्लस v है, इसमें से y कॉमन ले लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई y. ये x कैंसल, y कैंसल, कितना रह गया, 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. 4 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. यही प्रूफ करना है, 4 ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये एग्जाम में आएगा 100%. इस तरह के सम. होल क्यू दिया है, होल क्यू ब्रेक कीजिए. a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला पता है, फिर आपको आई स्क्वायर आई क्यू की वैल्यू मालूम है, आई क्यू माइनस आई हो गया है यहाँ पे. फिर रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ लेते हैं, और फिर
इक्वेट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट है, इस रियल के इक्वल हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये इक्वल्स टू v के इक्वल हो गया, दिस इज दिस वन। अब फिर LHS में u और v की वैल्यू डाल दीजिए, कॉमन निकाल लिया हमने पहले ही, सो दैट इतना रह गया, प्लस है बीच में तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ डियर? Yes, sir. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे कुछ सम्स हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं डियर, इसलिए मैं आज लिखा है मिसलेनियस प्रॉब्लम, सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है डियर, लुक एट दिस, बोलिए कोई डाउट तो नहीं? No, sir. ठीक है, अभी एक सम का मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों चाहिए। क्वेश्चन है 1 + 2i अपॉन 1 - 3i, इसका मॉडुलस भी चाहिए, क्योंकि मॉडुलस और आर्गुमेंट मिल गया तो पोलर फॉर्म भी लिख सकते हैं आप, है ना भाई? मॉडुलस और आर्गुमेंट मिल जाएगा तो आप लिख सकते हैं ना पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म Yes, क्या sir. था? r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r मॉडुलस होता है, थीटा आर्गुमेंट होता है। इस क्वेश्चन ने पूछा है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालिए, तो पहले डियर इसको a + ib फॉर्म में डालिए, वन प्लस 3i 1 + 3i 1 + 3i + 2i + 6i स्क्वायर, नीचे हो गया 1 + 9 10, ऊपर हो गया -5 + 5i / 10, ये हो गया -1/2 + i/2, ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर z। इसका अब क्या निकाल लिया जाए? मॉडुलस। मॉडुलस z क्या होगा? रूट -1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, 1/4 1/4 इज 1/2, ये आ गया 1/√2 होगा ना, 1/4 + 1/4 1/2, रूट आ गया 1/√2, ये r आ गया आपका, या मॉडुलस z। थीटा निकालिए, tan इनवर्स y 1/2 x -1/2, ये आ गया tan इनवर्स -1। ठीक है, और 1 किसके लिए होता है? एंगल अल्फा π/4, ठीक है ना, 45 डिग्री। तो आर्गुमेंट आपका यहाँ पे किस क्वाड्रेंट पे ये लाई कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड पे होगा ना डियर? सेकंड। Yes, sir. Second. तो यहाँ पे क्या होता है? पाई माइनस अल्फा, तो थीटा हो Yes, गया sir. पाई - π/4, ये आ गया 3π/4। ठीक है, दिस केम 3π/4। तो अपने को मॉडुलस और आर्गुमेंट ही पूछा था, तो मॉडुलस हमारा क्या निकला? 1/√2, और थीटा क्या निकला? 3π/4। डन? अंडरस्टूड? चलिए, सो इतने सम्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ सम्स मैं दूंगा व्हाट्सएप पे, और वो होमवर्क आप कीजिएगा, एंड देन वी विल मीट ऑन संडे। संडे विल कीप इन आफ्टरनून क्लास, ठीक है? सॉरी, सैटरडे, संडे नहीं, सैटरडे, सैटरडे को मिलेंगे। फाइन डियर? Yes, sir. तो अब मैं कल